अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू f ऑफ x कामा y अपॉन g ऑफ x कामा y इज सेड टू बी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन if f of x comma y and g of x comma y are homogeneous functions of the same degree in x and y. For example, dy upon dx is equal to x square minus y square upon x square प्लस y स्क्वायर। तो ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिली हुई है। अब ये होमोजीनियस है या नहीं है, इसके लिए क्या कंडीशन है कि हमारे पास जो फंक्शन है, ये ऊपर वाला एफ ऑफ एक्स कामा वाई है, नीचे वाला जी ऑफ एक्स कामा वाई है। ये दोनों फंक्शंस क्या होने चाहिए? होमोजीनियस फंक्शंस होने चाहिए और दोनों की जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n if it can be expressed in the form of f of x comma y is equal to x power n f of y अपान एक्स पावर n f ऑफ y अपान एक्स। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया है, इसमें से भी लिया कॉमन, तो इसमें से भी हमने लिया है कॉमन। तो ये हमारे लिया एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, और नीचे वाला बन गया एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। तो आप गौर करें कि ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन बिल्कुल क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एफ ऑफ एक्स कामा वाई है और नीचे वाला हमारा जी ऑफ एक्स कामा वाई है। दोनों क्या है, होमोजीनियस फंक्शन हैं और दोनों की जो डिग्री है वो क्या है, वो भी बिल्कुल सेम है। तो ये जो डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो टू सॉल्व the homogeneous differential equation, we reduce it into the separable variable form by putting y is equal to vx। जब y को हम y इज इक्वल टू वी एक्स करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे, वी गेट डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स, वेर वी इज अ न्यू वेरिएबल। तो चलिए एक्सरसाइज 10.2 शुरू करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिली हुई है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो जस्ट देखिए हम क्या करेंगे, ये जो माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स था, इसको हम जीरो वाली साइड ले गए तो ये हो जाएगी, जहाँ पे प्लस माइनस की है, जब जीरो वाली साइड गई तो ये हो गई प्लस की। तो देखिए एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई डी एक्स। अब हमने क्या किया है, देखिए अब हमने ये किया है कि ये जो डी एक्स था यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड आएगा तो ये डी वाई के साथ डिवाइड करेगा, तो ये बन जाएगा डी वाई अपन डी एक्स। और ये एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई कर रहा है, जब इस साइड आएगा तो ये करेगा डिवाइड, तो ये हमें मिल जाएगी डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई। अब हमने क्या किया, एक्स को लिया है कॉमन, यानी ऊपर वाले फंक्शन वाले में भी और नीचे वाले फंक्शन में भी हमने एक्स लिया कॉमन। तो ये बन गया, देखिए एक्स 1 माइनस वाई अपान एक्स, एक्स लिया कॉमन, ये बन गया 1 प्लस वाई अपान एक्स। तो ये वाली जो फॉर्म है ये कहलाती है यानी होमोजीनियस फंक्शन। ऊपर वाला यानी एफ ऑफ एक्स कमा वाई, ये भी होमोजीनियस है, और नीचे वाला जो है वो हमारा क्या है, वो जी ऑफ एक्स कमा वाई है। ये हमारा जो है एफ ऑफ एक्स कामा वाई है, और ये हमारा है जी ऑफ एक्स कामा वाई। दोनों क्या है, दोनों होमोजीनियस है और दोनों की जो डिग्री है वो सेम है, 1 है। तो ये कहलाएगी
तो ये जो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, यानी y इज इक्वल टू वी एक्स। ये जो इक्वेशन जो हमने सपोज की है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। वी गेट, जब y का हम लेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स होगा इज इक्वल टू, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक v है एक x है, दो वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ u इंटू वी वाला फार्मूला यूज होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, x का लिया डेरिवेटिव, v रहा है सेम, तो x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x 1 होगा, और 1 को जब हम v से मल्टीप्लाई कराएंगे तो v मिलेगा प्लस x सेम। अब v का डेरिवेटिव, तो v का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। तो देखिए अब हम जो है देखिए ये y इज इक्वल वी एक्स था, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, लिख सकते हैं इसको। देखिए एक्स जो है v के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, y के साथ क्या करेगा, डिवाइड करेगा, v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। अब ये इस v की वाई अपॉन एक्स की वैल्यू और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 में, तो हमें मिलेगा देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स हो गया v, एक्स एक्स से कट जाएगा, 1 माइनस वाई अपॉन एक्स बचा, तो 1 माइनस वी वाई अपॉन एक्स हो गया v अपॉन 1 प्लस वी, 1 माइनस वी 1 प्लस वी। तो अब आप देख सकते हैं हमें क्या मिला, हमें मिला v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। अब ये जो v है इसको हम ले आएंगे इस साइड, ये हो जाएगा माइनस का v। तो आप देख सकते हैं एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी वी अपॉन 1 प्लस वी, और ये वाला v जो है वो इस साइड आया, तो ये हो गया माइनस का v। अब हम लेंगे एलसीएम, तो देखिए एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी। अब यहाँ पे हमने ली एलसीएम, एलसीएम निकलेगी 1 अपॉन वी निकलेगी, यानी ये v अपॉन 1 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1 प्लस वी, 1 मल्टीप्लाई करेगा इस वी 1 माइनस वी के साथ, तो ये 1 माइनस वी मिलेगा, ये माइनस यहाँ आ गया, वी का वी रहा, और ये वाली जो टर्म है 1 प्लस वी वो इस वी के साथ मल्टीप्लाई करेगी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी, वी इंटू 1 प्लस वी। एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी सेम रहा। अब इस ब्रैकेट को हमने ओपन किया है, माइनस प्लस माइनस वी मल्टीप्लाई बाय 1 वी माइनस प्लस माइनस वी इंटू वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। तो देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस वी माइनस 2v और माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। अब देखिए ये जो बी एक्स था इसको हम इस साइड ले आए हैं, तो ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इस साइड मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे बचेगा एक्स डी वी इज इक्वल टू 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी इंटू डी एक्स। अब हमने क्या किया है देखिए, अब हमने ये किया है कि ये वाली जो टर्म थी इसको हम इस साइड ले आए हैं, और एक्स वाली टर्म को हम इस साइड ले आए, तो एक्स मल्टीप्लाई कर रहा है डी एक्स के साथ डिवाइड करेगा, तो ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन बी। तो इस टर्म को जब हम इस साइड ले आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर था यहाँ जाके वो बन जाएगा नुमेरेटर, और जो नुमेरेटर था वो बन जाएगा डिनोमिनेटर। सही है, तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस वी डी वी अपॉन 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब हमने क्या किया है, टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स लिए है, तो ये हमें मिलेगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस वी डी वी अपॉन 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। देखिए यहाँ पे आप जो हमें ये फार्मूला जानते हैं कि अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एल एन एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है वो है 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर, 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर का जो यानी ये जो है 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा -2 और -2v, 1 का 0 -2v का -2 और माइनस वी स्क्वायर का होगा -2v।
यानी अब देखिए हमारे पास 1 प्लस वी मौजूद है। अगर इसको हमें -2 से मल्टीप्लाई कराएँ तो हमें ये वाली टर्म मिल जाएगी -2 वी मिलेगा। यानी अब हमने क्या किया है, -2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया है और -1/2 के साथ डिवाइड भी किया है। -2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया है और -2 के साथ हमने क्या किया है, डिवाइड भी किया है। अब देख सकते हैं आप, ये -1/2 सेम रहा। -2 को जब इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कराएँगे तो हमें मिलेगा -2 dv अपॉन 1 -2v माइनस वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन dv अपॉन साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन x। अब देखें -1/2, अब ये जो नीचे जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ऊपर आ चुका है, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा ln 1 -2v माइनस वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/x का जो होगा वो इंटीग्रल होगा ln x। यहाँ पे भी ln यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी ln यूज़ हुआ है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, प्लस ln c होगा इज़ इक्वल टू -1/2 था। ln की वजह से अब ये इसका पावर बन जाएगा 1 -2v माइनस वी स्क्वायर पावर -1/2 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 2 ln है, एक ln होगा, बीच में प्लस है, ये हो जाएगा xc। इफ वी टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स टी वी गेट, जब हम एंटी लॉग लेंगे तो ये ln खत्म हो जाएगा और ये देखिए 1 -2v माइनस वी स्क्वायर पावर -1/2 इज इक्वल टू एक्स सी। पावर माइनस का है तो इसे हम नीचे ले आएंगे, ये हो जाएगा पावर प्लस का, यानी 1/2 हो जाएगा प्लस का, जिसको हम रेडिकल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/रेडिकल 1 -2v माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी। नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v बराबर किसके, v बराबर है y अपॉन एक्स के। v जो है वो इक्वल टू है y अपॉन, तो आप देख सकते हैं 1/रेडिकल 1 -2 v की जगह y अपॉन एक्स आ गया, माइनस वी स्क्वायर था तो y अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी। जब इसको हमने ओपन किया तो ये देखिए 1 -2 y अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 1/रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी। ये एक्स स्क्वायर है तो ये रेडिकल से बाहर आ जाएगा, तो देखिए 1/रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ये वाला एक्स जो है इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमें मिलेगा एक्स अपॉन रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी। ये एक्स जो है इस एक्स के साथ कट जाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो होगा 1/रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी।